अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा INVT VFD की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इस इन्वर्टर की पावर एंड कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है। दोस्तों मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, मैं ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये 7.5 किलोवाट का VFD है। ये वाला VFD ख़राब हो गया था, इस पर VFD-R का फॉल्ट आ रहा था। अब मैं इसकी जगह पे स्पेयर VFD लगाऊंगा। मैंने सोचा ये चीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। इस पे काम करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी जो पावर है वो ऑफ़ कर लूँगा। जब इन्वर्टर की डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से ऑफ़ हो जाएगी, उसके बाद आपने इस पे वर्किंग शुरू करनी है। इसका आगे ये फ्रंट पे सेफ्टी कवर लगा होता है, ये आपने पहले खोल लेना है। ये कवर मैंने खोल लिया है। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको 3 केबलें नज़र आ रही हैं, ये इसकी पावर वाली केबलें हैं इनपुट सप्लाई की। इनको मैं खोल लूँगा। ये 400 वोल्ट AC सप्लाई इसकी इनपुट होती है और 400 वोल्ट AC सप्लाई इसकी आउटपुट होती है, जो कि मोटर को सप्लाई मिलती है। फ्रेंड्स, इनपुट सप्लाई खोलने के बाद मैं जो मोटर वाली तारें हैं वो भी खोल लूँगा, आउटपुट सप्लाई की तारें। उसके बाद इसकी जितनी भी कंट्रोल वायरिंग है वो भी मैं रिमूव कर लूँगा। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल के और टेक्सटाइल की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। दोस्तों कंट्रोल वायरिंग खोलने के बाद ये जो 2 नेगेटिव पॉजिटिव की तारें हैं ये मैं रिमूव कर लूँगा। ये जो दोनों तारें हैं ये इन्वर्टर की आउटसाइड पे एक रजिस्टर लगा होता है, इन्वर्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए उसके लिए लगाया जाता है, उसकी ये तारें हैं। अब इसकी फ़िटिंग जो है वो मैं खोल लेता हूँ। 2 ऊपर स्क्रू लगे हैं फिटिंग के। ये दूसरा इन्वर्टर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसकी टोटली वायरिंग मैं करके दिखाऊंगा अपने कंट्रोल और पावर वायरिंग इसकी कैसे करनी है। ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने रजिस्टर की सप्लाई वाली 2 केबलें खोली थी नेगेटिव पॉजिटिव, वो मैंने इधर लगानी है। इस जगह पे लिखा होता है नेगेटिव PB और पॉजिटिव। ये वाली वायर जो है मैंने लगा दी हैं। उसके बाद मैं इनसाइड वाली सप्लाई की जो तारें हैं वो कनेक्ट कर दूंगा। जो इनपुट सप्लाई है 400 वोल्ट AC सप्लाई, रेड येलो ब्लू, इस जगह पे RST लिखा होता है, उधर आपने इसकी इनपुट वाली सप्लाई लगा देनी है 400 वोल्ट AC सप्लाई। आगे जिधर UVW लिखा है उधर आपने मोटर की तीनों केबलें लगा देनी हैं। तो दोस्तों इसकी जो पावर वायरिंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इधर आपने पॉजिटिव लगाना है, आगे ये वाली जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों केबलें ऊपर रजिस्टर को जाती हैं जो को कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए काम आता है। ये वाली इनपुट सप्लाई है RST 400 वोल्ट AC सप्लाई, और ये जो केबल है ये मोटर की सप्लाई की केबल है UVW। इधर मैंने मोटर की तारें लगा दी हैं। अब मैं कंट्रोल वाली वायरिंग करूँगा। दोस्तों ये जो मैं आपको तारें लगा के दिखाऊँगा ये वेरिएबल की तारें हैं। वेरिएबल से इस मोटर की जो है स्पीड वो कंट्रोल होती है। ये पॉजिटिव 10 वोल्ट वाली वायर है, ये मैं इधर लगा दूँगा।
दोस्तों जिस स्ट्रिप पे मैं तारें लगाऊंगा नीचे वाली साइड पे नंबरिंग लगी होती है। ये 2 तारें दोनों वायर ग्राउंड की हैं। GND इसके ऊपर लिखा होगा नीचे स्ट्रिप पे, उधर मैं ये तार लगा दूंगा। पॉजिटिव 10 वोल्ट 10 वोल्ट वो भी मैंने लगा दी है। उसके बाद ग्राउंड वाली भी मैंने ये दोनों वायर लगा दी हैं कॉमन करके। वेरिएबल की टोटल 3 तारें होती हैं, 2 मैंने लगा दी हैं। अब ये वाली लगाऊंगा, इस पे A1 लिखा हुआ है, तो जिस जगह पे A1 लिखा हुआ है उस जगह पे आपने ये वाली वायर लगा देनी है। ये तीनों तारें वेरिएबल की हैं। वेरिएबल से मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपने मोटर को चलाना है। अब मैं सिलेक्टर स्विच की तानी लगाऊंगा। ये S2 लिखा हुआ है। ऊपर भी स्ट्रिप के नीचे वाली साइड पे S2 लिखा होगा, उधर आपने ये वाली वायर लगा देनी है। ये S1 लिखा हुआ है, उधर भी S1 लिखा होगा, स्ट्रिप की नीचे वाली साइड पे इधर आपने S1 लगा देनी है। ये तारें जितनी भी आपने लगा दी हैं ये आपने खींच के चेक कर लेनी है। इसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन वाली तार है जो सिलेक्टर स्विच को जाएगी। ये रिवर्स और फॉरवर्ड पल्स के लिए ये तारें लगाते हैं। ये जिधर कॉमन लिखा हुआ है COM लिखा होगा उधर आपने ये वाली वायर लगा देनी है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। पावर वायरिंग का भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि आपने पावर वायरिंग कैसे करनी है, और कंट्रोल वायरिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है। वो भी आपको मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो भी आपको समझ लग गई होगी कि इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। पहले आपने वेरिएबल की 3 तारें लगानी है, उसके बाद आपने सिलेक्टर स्विच की 3 तारें लगानी है। कनेक्शन करने के बाद आपने ये सेफ्टी कवर लगा देना है। इसकी पावर आपने ऑन कर लेनी है। तो दोस्तों ये इन्वर्टर की डिस्प्ले ऑन हो गई है। ये ऊपर इसकी फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। अब आगे से मोटर जो है वो रन हो गई है, तो इसका लोड मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये रेड फेस पे 5.2 किलोवाट आ रहा है और आगे ये लोड आ रहा है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।